अस्ति स्वस्तर्णीकराग्रविलसत् कल्पप्रसूनामृतं वस्तु कस्मय्येन विभाषितो यमनुरो ज्ञानप्रदीपपुराणं तत्रूपेण च नारदाय कृष्णाय गोविन्दाय तदात्मनाय भगवत् त्राताय तं सुस्तं विमलं पशुकमृतं सत्यं परं यत्कानिके विकलाकुण्ठितो कामोऽप्यकामाविन्दो बभूव तं मानिमाननं सदा श्रीमोहनं भगवान लक्ष्मी नारायण के इस पवित्र प्रांगण में पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण हेतु उपस्थित सभी भक्तों का जय श्री कृष्ण। जेठाना से एकादशी मंडल कथा श्रवण हेतु यहाँ उपस्थित हुआ है, उनका आभार। जय श्री। अभी हमारी बड़ी बहन संगीता ने याद दिला दिया मुझे, हमारे लोग एक ही दिन जन्म है। मेरे जन्म की सूचना देने वाले हमारे बीड़ा मासी, जैसे मेरी माँ को तकलीफ हुई, मेरी नानी जी को सूचना देने गई थी, मेरी माँ ने कहा था कि बीड़ा मासी गई थी। आज उपस्थित है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। याद है ना, मेरी माँ बता रही थी मुझे बसंती माँ को बुलाने गई थी। मेरी भगवती मामी जो दिवंगत होगी, उनका जो श्रीमंतों ने घोड़ा बनने पे उसकी विदाई की थी, तो मेरी नानी जी वहां पर थे। कल कथा पयोव्रत के बारे में बताया। बलि की दानशीलता कहने का मतलब कल का जो कथा का सारांश है, क्योंकि अष्टम स्कंद कल पूरा हुआ, आज नववें स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। अष्टम स्कंद में जब विपत्ति आती है तो भगवान को याद करना चाहिए। जब संपत्ति आती है तो दान देना चाहिए, जिसे बलि ने दिया।
संपत्ति और विपत्ति यह आती है और जाती रहती है। केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए पयोव्रत के बारे में बताया था। उसका पयोव्रत पहले हमारी महिलाएं माताएं करती थी उत्तम संतान प्राप्ति के लिए। कल बताया था कथा में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 12 दिन तक केवल गाय के दूध का आहार लेना है और एक मंत्र दिया था कश्यप ऋषि ने, त्वं देव्यादि वराहेण, तुम देव जो वरा है, रसाया स्थान उत्तमम, रसा यानी पृथ्वी में जिसको उन्होंने भगवान ने वरा रूप से बाहर निकाला था, उद्ध तो उसमें उसका उद्धार किया था, आपांत होना उस पृथ्वी का। ये मंत्र जब दिया पयोव्रत करके भगवान वामन का जन्म दीति के गर्भ से होता है। बलि की यज्ञशाला में जाकर के 3 पग पृथ्वी मांग करके त्रिलोकी को नाप लिया। इसके बाद 9वें अध्याय में सूर्य वंश की कथा। आज वैसे रविवार है, सूर्य का दिन, आज सूर्य नारायण का रविवार है, और आज से सूर्य वंश की कथा प्रारंभ होती है। भगवान श्री राम सूर्य वंश में आए थे, फिर कृष्ण भगवान चंद्र वंश में। पता था सूर्य इव गतो राम। जब भगवान राम वन में गए तब क्या कहा? सूर्य इव, जैसे सूर्य चला जाता है अस्ताचल को, इसी प्रकार सूर्य इव गतो राम। सूर्य दिवसश्चैव लक्ष्मणोऽन्ततः, सूर्य दिवसश्च अवसाने छाये सीता में दुष्यते। कहने का मतलब ये सूर्य वंश में भगवान राम आए। दिन में दोपहर को 12 बजे, और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण आए वो रात को चंद्र की उपस्थिति में आए, रोहिणी नक्षत्र। तो पूर्व में कथा यही बताया था कि ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि की नाभि से एक कमल कोश प्रकट हुआ, वहां से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों दिशा में देखा, उनके 4 मुख हो गए। उन्होंने कहा क्या करूं? तब भगवान ने उपदेश दिया चतुश्लोकी भागवत। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब तुम्हें मैं उपदेश करता हूं चतुश्लोकी भागवत का। ये पूरी भागवत 18,000 श्लोक है भागवत में, लेकिन मूल में तो 4 ही श्लोक है। चार श्लोक का वेद व्यास जी ने विस्तार किया है, 4 श्लोक का। तो मूल में बीज के रूप में कितने श्लोक है? 4। हम वटवृक्ष देखते हैं कितना विशाल है, पूरे गांव के गांव में फैल जाता है। जंगल में हो तो इतना बड़ा होता है वटवृक्ष, लेकिन इसका बीज देखा है कभी? बीज कितना छोटा होता है वटवृक्ष का। हमारे हथेली में हो वटवृक्ष का बीज, राई का जो कण उससे भी छोटा होता है, बिल्कुल फूट जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं इतने छोटे से बीज में इतना बड़ा वटवृक्ष कैसे आ गया? होती है कल्पना कभी? एक छोटे से आम की गुठली, वहां से आम की उत्पत्ति होती है, लेकिन ये वटवृक्ष
कि भागवत वट वृक्ष है, फैला हुआ 18,000 श्लोक, ये खंबे हैं। तो मूल में 4 श्लोक थे। तो ब्रह्मा जी को कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है। तब भगवान श्री हरि ने बीज के रूप में चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और ये खुलासा किया है वेद व्यास जी ने। पुरा मया प्रोक्तम जायनाभ्ये सत्रे निषन्ना यममाति सर्गे ज्ञानं परं महिमावभासम् यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। भागवतं वदन्ति कौन कह रहा है? सूर्यो हो, सूर्य नारायण, सूर्य देव। सबसे पहले हम भागवत की चर्चा करें, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में जाएंगे। सबसे पहले गीता योग भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, यह योग मैंने सबसे पहले सूर्य नारायण को कहा। भगवान सूर्य को सबसे पहले सूर्य भगवान ने अपने पुत्र मनु को सुनाया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को सुनाया और इक्ष्वाकु से राजर्षियों में गया। ऐसे करते करते यह योग इस पृथ्वी पर आया। गीता नामक सबसे पहले किसको सुनाया? सूर्य नारायण। और ये भागवत जब गोकर्ण जी की कथा हम कह रहे थे, जब रात को धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, उनका भाई था, खुद था धुंधुकारी, गोकर्ण जी का भाई था। तो उसने कहा मैं प्रेत बनाऊं भाई, मेरी सदगति करो। उन्होंने कहा कि भाई कैसे मैं तेरा उपाय करूं? तेरे लिए तो मैं जा करके गया जी में मैं श्राद्ध करके आया हूं, पिंडदान किया गया जी में जाकर के। तो अब तू तेरी मुक्ति कैसे नहीं हुई? तो उन्होंने कहा मेरी 100 गया जी में जाकर 100 बार श्राद्ध करो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप मेरी मुक्ति का उपाय कीजिए, आप संत हैं। उन्होंने कहा ठीक है। सुबह उन्होंने प्रातः काल में गांव वालों को बुलाया, तुंगभद्रा नदी के किनारे, कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी जाकर के सबको पूछा, गांव वालों को कहा इस प्रकार का एक प्रेत बनाए, अगर इसको प्रेतत्व से मुक्ति नहीं करोगे तो आप सबको परेशान करेगा। तो गांव वालों ने कहा तो उसका उपाय क्या है? उन्होंने भगवान सूर्य नारायण को पूछा। योग बल से सूर्य के रथ को रोक दिया गोकर्ण जी महाराज ने। और सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो की तथा धन्यो कृष्ण लोक फल। भगवान ने सूर्य नारायण ने गोकर्ण जी को उपदेश किया, क्या भागवत कथा कीजिए, हमारे पितरों का उद्धार करना है। तो जैसे राजा सगर ने के पुत्रों ने, राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के योगाग्नि से शाप से दग्ध होकर भस्म हो गए थे। और गंगा जी का जब भगीरथ ने अवतरण किया तो उनका उद्धार हुआ। लेकिन इसका उद्धार धुंधुकारी का केवल भागवत कथा के श्रवण से होगा।
तो उन्होंने चतुश्लोकी पाठ तस्मै ये न विभाषितो ये मकुलो। फिर इसकी उसका क्रम है। ये भागवत पुराण इस धरा पर आया है अब हमारे सामने। लोग इस भागवत को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। आज हजारों साल हो गए। 40-50 साल पहले के जो फिल्मी गीत है उनको भूले तीसरे गीत कहते हैं, लेकिन कोई भूली तीसरी रामायण या भागवत नहीं कहता है। ये हमारे शास्त्रों की महिमा है। यह महिमा है। कोई ऐसा नहीं कहता कि भूले तीसरे। ये आज भी हमको नया लगता है शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र प्रधानोक्तम कर्तुम कर्मज्ञ। ये शास्त्र की महिमा है। यह किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा। ये भागवत महापुराण उसके बारे में वर्णन किया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मूरो रसिका भूवि भावुका। ये भाव हो तो अच्छा लगता है। ये भागवत सभी को अच्छा लगे मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भाव है, अगर हमें श्रद्धा है तो अच्छा लगेगा। अगर हमारे भाव नहीं हो, हमारी श्रद्धा नहीं हो, तो हमारे माँ बाप भी हमको अच्छे नहीं लगते। उनको भी लोग अब शब्द कह देते। क्यों कहते हैं? उनको श्रद्धा नहीं। वो भूल गए हैं कि एक दिन माँ के कोख में उल्टे लटके हुए थे। ये स्मरण भूल जाते हैं। तभी तो इसमें ही बताया माँ की महत्व। भागवत को मां कहा है। तो ब्रह्मा जी को उपदेश किया भगवान श्री हरि ने। तो चतुश्लोकी भागवत जो बीज रूप में जो केवल 4 श्लोक है, और आज इसका विस्तार वेद व्यास का विस्तार। व्यास का होता है वेद, यानी वेद का विस्तार किया। तो ये भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम का अर्थ वेद होता है, और वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है। गलितम यानी मीठा। वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है भागवत। शुक मुखाद, शुक का पोपट कहते हैं। और हमारे सुखदेव जी, उन्होंने भागवत सुनी थी सुखदेव जी ने। किससे? महादेव से। कैलाश पर्वत पर पोपट के रूप में थे। शुक मुखाद, और उनके मुख से अमृत द्रव संयुतम। जैसे आम के वृक्ष का जो फल होता है, जो आम उस पर पोपट चोंच मार दे तो मीठा ही है वो। बस ये भागवत इसलिए हमको मीठा लगता है। तो सुखदेव जी चोंच का मतलब अपने मुख से उच्चारण किया, उसका उपदेश किया मुख से। इसको परीक्षित शुक मुखाद अमृत द्रव से। और ये भागवत कथा को अमृत कहा है। ये अमृत है, अमृत द्रव संयुतम। और पिबत भागवतम, इसको पीना है। कहां से? कानों से। ये कानों से पी जाती है, इसको अमृत कहा है। और गंगा जी को जल का है। गंगा नदी उसको जल का है, और इसको अमृत क्यों कहा? जब से भागवत आ गया तब से गंगा जी से भी ज्यादा महत्व भागवत का इसलिए हुआ कि गंगा जी में तो जा करके स्नान करेंगे तब पुण्य मिलता है। और भागवत का तो अगर हम केवल श्रवण कर रहे हैं, केवल श्रवण करने से इसका हमें फल मिल जाता है। तो स्नान करने से भी ज्यादा पुण्य इस भागवत के श्रवण से है। तो उन्होंने उपदेश किया और कहा अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सद सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येति सोऽस्म्यहम् रीतेऽर्थं यत् प्रतीयेत
न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो मायाम यथा पासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वं जिज्ञासनात्मनः अन्वयं व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये मूल भागवत है। बीज अब आपने ये भागवत के 4 श्लोक सुन लिए, पूरी भागवत आपने श्रवण कर ली, पूरी भागवत का पुण्य मिल गया। पूरी भागवत ये चतुश्लोकी भागवत केवल 4 श्लोक। अहम एव, यह ब्रह्मा जी को भगवान श्री हरि उपदेश कर रहे हैं। अहम एव आसम एव अग्रे, कितनी शुरुआत थी, ये प्रारंभ है। ये संसार को जब भगवान ने रचना की तब केवल ब्रह्मा जी थे और भगवान श्री हरि। अब कहां से ये नाभि से प्रकट हुए और हमारा जो पोषण होता है ना, ब्रह्मा जी का प्राकट्य कहां से हुआ? भगवान विष्णु की नाभि से। और हमारा पोषण कब कैसे होता है? हम मां के गर्भ में रहते हैं, हमारा पोषण नाभि से होता है। हम श्वास लेते हैं तो नाभि से लेते हैं, क्योंकि मां के गर्भ में रहते हैं। तो उस नाल से बधे हुए वही कमल नाल जो ब्रह्मा जी में, वही हमारी मां के गर्भ में उससे बधे होते हैं। मां जो भोजन करती है वो भोजन मुख से नहीं लेते, हम नाभि से पोषण मिलता है। हम श्वास भी नाभि से लेते हैं। इसलिए तो जब मां की मृत्यु हो जाए तो बच्चे की भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मां जब श्वास नहीं लेती है तो फिर बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त होता है। जो रक्षक जननी जठर, जिसने मां के गर्भ में जिसने हमारी रक्षा की है, वही रक्षा आज हमारी जन्म के बाद वही परमात्मा हमारी रक्षा करता है। उपाय कर सकते हैं, अपमृत्यु को टाल सकते हैं, महामृत्यु को कोई नहीं टाल सकता है। और अपमृत्यु सत्संग से अपमृत्यु टल सकती है। 2 मृत्यु हमारे जीवन में आती है, कहते नहीं बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ लेकिन ये बच गया, किसी पुण्य से वो बच जाता है, वो अपमृत्यु थी। किसी पुण्य के कारण अपमृत्यु टल सकती है, महामृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। परमात्मा को भी यहां से जाना पड़ा। राम आए, कृष्ण आए, तो उन्होंने उपदेश करके कहा अहम एव आसम एव अग्रे। जब ये विश्व में कुछ नहीं था, आद्यो जलमयी सृष्टि, जब इस सृष्टि में केवल जल ही जल था, तब मैं था। संसार नहीं था तो भगवान कहते हैं मैं अहम एव आसम एव अग्रे, इस संसार के पहले मैं था। न अन्य यद सत असत परम, न सत था न असत था, न उनका कारण अज्ञान। हम जो माया देख रहे संसार की, माया, माया का अर्थ होता नहीं या मनी, जो जब आंखों से देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो एक दिन नष्ट होने वाला है। जितना भी देख रहे हो, जो भी दिख रहा है आंखों से देख रहे वो नष्ट हो रहा है। और जो नहीं दिख रहा है, हमारी आत्मा नहीं दिख, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये सूक्ष्म है। ये शरीर को चलाने वाला वो जीवात्मा है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी। ये शरीर कोई केवल बाहर दिख रहा है, ये मिट्टी है केवल,
उसको सत्य नहीं माना है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अहंकार चतुष्टय है। भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि की आदि में जब रचना की तब मैंने अंतःकरण चतुष्टय का निर्माण किया इस शरीर में। पश्चात हम यदि तच्च, जब ये संसार नहीं रहेगा, जब प्रलय आता है, सृष्टि में प्रलय आता है, उस समय परमात्मा कहते हैं मैं रहूंगा। पश्चात हम यद एतच्च योग शिष्येति सोच हम, इसके अंत में मैं रहूंगा। कहने का मतलब पहले मैं था, बाद में मैं रहूंगा। अब हमारी बात करते हैं, हम जन्म से पहले थे, ये उम्र हो 50 साल के, 50 साल के पहले हम नहीं थे, और अगले 50 साल का क्या पता है, केवल बीच में है। तो हमारी जीवन तो बीत रहा है, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाय, एक घड़ी के कारण न कलंक लग जाए। हमने जीवन में इतना तो निकाल दिया है, अब हम ऐसा काम नहीं करें कि इसको कलंक लग जाए। हम परमात्मा का स्मरण करें, यह कलयुग है, कलयुग से कोई नहीं बच सकता, हरिनाम बचा सकता। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके ब्रह्मा जी का जो मन था, उनसे मरीचि निकले, मन से मरीचि से कश्यप ऋषि का जन्म होता है। इस पृथ्वी का नाम काश्यप ही है। वो कश्यप ऋषि ने तप किया था इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। तो ब्रह्मा श्री हरि भगवान से कौन, ब्रह्मा जी से के मन से कौन निकला, मरीचि, और मरीचि से कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि ने विवाह किया। अदिति और दिति दो उनकी पत्नियां। कश्यप पूर्व में दिति से दैत्य प्रकट हुए, उसका वृत्तांत पूरा 7वें स्कंद तक वही वर्णन हुआ पूरा, और 8वें स्कंद तक बलि भी तो दैत्य कुल में हुए थे, प्रहलाद दैत्य कुल में, विरोचन दैत्य कुल में, तो उनकी कथा हो गई। अब दैत्यों की कथा हो गई, अब आ रहा है वंशानुचरितम, और वंशानुचरितम है ईशानु कथा। वंशानुचरितम के बाद आता है भागवत में ईशानु कथा। ईश का अर्थ परमात्मा। अब भगवान के प्रादुर्भाव की कथाएं प्रारंभ हो रही है, और ये कौन सा वंश है, सूर्य वंश, और उनसे हुए अदिति से आदित्य हुए। सूर्य नारायण की माँ है, अदिति से कौन हुए, आदित्य देवता हुए, और दिति से दैत्य हुए। सूर्य नारायण ने विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह किया। उनकी 2 पुत्र, संज्ञा और छाया। संज्ञा से श्राद्ध देव का जन्म हुआ। यह वंश परंपरा। श्रद्धा, संज्ञा और उनसे श्रद्धा, और श्रद्धा से फिर ये आगे वंश चला। पूर्व बताया था ना वो 16 कन्या के बारे में, उनकी 16 कन्या हुई थी प्रसूति से। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, री और मूर्ति, ये 13 पुत्रियां धर्म के साथ विवाह करवाया था। तो पहली थी श्रद्धा, श्रद्धा से वो श्राद्ध देव, ये श्राद्ध देव पहले मनु हुए, ये इसलिए कहा मनवंतर, इसलिए कहते मनवंतर कहते हैं श्राद्ध देव। तो 13 कन्या धर्म से हुआ,
और तीसरी वहां दी थी। अब ये उनके वहां का अब ये वर्णन आ रहा है। उसके वंश में, आगे के वंश में सुधुम्य नाम के राजा, सुधुम्य, वह घोड़े पे सवार होकर वन में जा रहे थे। वहां पर विश्वामित्र उनके गुरु थे। विश्वामित्र का चरित्र भी बहुत हर जगह मिल जाएगा। हमारे गायत्री मंत्र में भी तो विश्वामित्र ऋषि है। उनको गायत्री महामंत्र को सृष्टि का आदि से ही है, क्योंकि ये विष्णु भगवती माया तया सम्मोहितम जगत, ये पूरा विश्व जो है भगवान विष्णु और मां जगदम्बा का ये पूरा संसार विष्णु भगवती माया। वो सुधुम्न वन में गए। महादेव वह पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, और जैसे ही वो राजा वहां प्रवेश किया जहां महादेव विहार कर रहे थे, तो वो स्त्री हो गए। तो सुखदेव जी को पूछ लिया परीक्षित ने, वो स्त्री कैसे हो? तो मैंने उस दिन कथा बताई थी, कामदेव को संशय होगा महादेव के, और उसने क्या कहा था? कामदेव ने कहा था कि उस दिन आप समाधि में थे और मैंने आप पर बाण चलाया था और आपने मुझे भस्म कर दिया। कामदेव को भगवान ने भस्म किया था महादेव। लेकिन फिर कामदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप अब अपनी पत्नी के साथ रहो और इसके बाद मैं बाण चलाऊं और आप में विकार नहीं आए तो मैं समझूंगा। तो पार्वती जी उनके गोद में बैठी थी और सुधुम्न ने वहां पर उसको तब कहा कि इस क्षेत्र में सुखदेव जी के जो प्रवेश करेगा महादेव की, वहां पर वो पुरुष स्त्री हो जाएगा। तो सुधुम्न स्त्री हो गया, वो नगर में गया। अब क्या राजा था वो, क्या करो? फिर अश्विनी कुमारों ने उनको वापस पुरुष बनाया। अश्विनी कुमार देवताओं के। इसके बाद सुधुम्न जो राजा है उसने बहुत तप किए और तप करके उन्होंने अपने नगर में सर्वत्र, क्योंकि जो यज्ञ करते हैं यज्ञ से विश्व शांति आती है। हमारे गायत्री उनका एक मिशन है ना, उनका क्या काम है? यज्ञ। क्योंकि अन्नात् भवति भूतानि, यज्ञ करने से क्या होता है? अन्नात् भवति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभव और यज्ञात् भवति पर्जन्यो। यज्ञ करने से क्या होता है? ये वर्षा होती है, ये वृष्टि होती है। अपना विष्णु याग भी है, अपनी तैयारी है। क्यों करना पड़ता है? यज्ञ इसलिए करना पड़ता है, इस विश्व शांति। चत्वारि शृंगा, उस यज्ञ के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों सिद्ध होते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय, चत्वारि शृंगा, त्रयो अस्य पादा, द्वे शीर्षे सप्त हस्तास्य, त्रिधा बद्धो वृषभो, वृषभ का जो धर्म होता है यज्ञ ही धर्म है। त्रिधा बद्धो वृषभो रोर्मिति महादेवो मर्त्याम आविशेष। तो यज्ञ से इस सृष्टि का क्रम चलता है। भगवान राम कैसे आए? यज्ञ किया था पुत्र काले। इसके बाद सुधुम्न के बाद में प्रशत्र का चरित्र आता है। एक बार विश्वामित्र ने गायों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। यह भगवान राम के पूर्वजों की कथा चालू हुई है। फिर राम आएंगे इस वंश में, इक्ष्वाकु वंश प्रभु, सूर्य वंश में आए थे। ये सूर्य वंश की कथा है। उन्होंने कितना तप किया
के राम है और उनके कुल गुरु बनाया था वशिष्ठ जी को। आप हमारे कुल गुरु बनिए। तो वशिष्ठ ने कहा ये मैं कर्मकांड नहीं करूंगा, उससे हमें दोष लगता है और हमें पाप लगता है कहीं की कर्मकांड की। उन्होंने कहा कि भाई मंत्र में कहीं चूक हो जाए। तो उन्होंने कहा वशिष्ठ जी तैयार क्यों हुए? इसलिए पुरोहित बने वो रघुवंश के, इसमें राम आने वाले हैं। तो वशिष्ठ जी ने सुना अगर राम आने वाले हैं तो मैं आपकी पुरोहिती स्वीकार करता हूं। तब जाके वो तैयार हुए। भगवान राम 16 वर्ष के थे, वैराग्य हो गया। उनको हुआ कि मैं वन में चला जाऊं। वशिष्ठ जी ने उपदेश किया, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ रामायण आती है। योग वशिष्ठ क्या है? योग वशिष्ठ का उपदेश देकर के भगवान राम को कहा कि गृहस्थ है, धर्म जो है वो तपोवन है। राम को कहा तुम वैराग्यों के वन में जाओगे, लेकिन ये सूक्ष्म वासना का जो है वो संसार में जब तक शमन नहीं होगा, उसको शमन करने के लिए कहा आपको ग्रस्त कर्म का पालन करना है। ऋषभ को गौ सेवा के लिए नियुक्त किया। देखो उस समय राजा को गाय चराने का काम भी देते थे ब्राह्मण लोग। इसके पीछे कारण थे। गायों का महत्व बताया। 31 करोड़ देवता उसमें निवास करते हैं। वह विरासन में बैठ करके रात भर जागता था ऋषभ और गायों की रक्षा करता। रात को वो तो वन में आश्रम था। एक बार शेर, गायों के झुंड में शेर घुस गया। रात को अंधेरा था, दिख नहीं रहा। शेर की दहाड़ सुनी, गायों की रंभाने की आवाज, समझ गया शेर आ गया है। तलवार लेकर के गया और इसने वार किया। शेर तो बच गया तो इसका कान पे, लेकिन गाय जो थी उनको भी लग गया। तो गाय को तलवार का स्पर्श हुआ, रक्त की धारा बहने लगी। विश्वामित्र ने देखा सुबह कि तुमने गौ पर वार किया है। उनको कहा जाओ शुद्ध योनि में चले जाओ। बेचारे उनका आदेश स्वीकार किया। इसके बाद शर्याती की बात है। शर्याती की पुत्री का नाम था सुकन्या। ये वंशानुचरित, ये वंश का वर्णन है। शर्याती जो राजा थे उनकी पुत्री सुकन्या। अभी सरकार सुकन्या योजना चला रही है बच्चियों के लिए। सुकन्या वन में वो च्यवन ऋषि को मिलने के लिए जा रहे थे। च्यवन ऋषि को राजा शर्या जा रहे थे तो मार्ग में वन था। उस सुकन्या ने देखा एक बहुत मिट्टी का ढेर है और उसमें कुछ चमक रहा था। उनको लगा ये चमक किस बात की है? वो च्यवन ऋषि की आंखें थी, चमक रही। तप करने से आंखें चमकने, पूरा शरीर चमक, आंखें चमक रही। उसने बबूल का वृक्ष जो होता है उसके कांटे से उसमें छेद कर दिया तो रक्त की धारा बहने लगी आंखों से। लेकिन वो डर गई, पिताजी को नहीं बताया। लेकिन जैसे आगे गए पूरी सेना के मल मूत्र रुक गए। च्यवन ऋषि के क्रोध से राजा के और सबके मल मूत्र रुक गए। राजा ने कहा ये कौतुक कैसा, ये क्या हुआ? उसकी पुत्री सबको पूछा क्या इस वन में तो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, क्या तुमने कोई अनुचित कार्य तो नहीं किया है? तब बच्ची ने घबराते हुए कहा सुकन्या पिताजी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कांटे से इस प्रकार किया।
राजा सेना को लेकर के वापस आकर देखा तो वो तपस्या करते हुए ऋषि देखे, उन्होंने प्रणाम किया। च्यवन ऋषि के आश्रम में निवास तपस्या करके वही प्रणाम किया। च्यवन ऋषि बाहर निकले, पूरा शरीर, क्योंकि तपस्या करते करते अन्न जल का त्याग कर दिया था, शरीर क्षीण हो गया। तब करने से वो उठे, राजा ने साष्टांग प्रणाम किया, सबने लेकिन माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जब अनजाने में गलती हुई और मैं इसके बदले में मैं अपनी पुत्री सुकन्या आपको मैं पानी ग्रहण कीजिए, लेकिन आप कृपा कीजिए। तब उन्होंने सुकन्या का उनसे पानी ग्रहण किया, लेकिन वो तो वृद्ध हो गए थे एकदम बिल्कुल। तब देवताओं के वेद्य अश्विनी कुमार आते हैं। अश्विनी कुमार ने आकर के एक औषधि बनाई और उसका नाम है च्यवनप्राश। है ना, नाम सुना है कि उसका च्यवनप्राश? उन्होंने आयुर्वेद में च्यवनप्राश कहा है कि जो वृद्ध होता है ना, उसमें भी बल आ जाता है, ऐसी औषधियां होती है। अब तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अब औषधियां उसमें उतना रहा नहीं है। च्यवनप्राश में उतनी शक्ति अब तो युवा लोग खा रहे तो भी शक्ति नहीं मिल रही है, ये काल का प्रभाव है। उस समय औषधियों में भी इतनी शक्ति, पर्यावरण इतना स्वच्छ था, औषधियां स्वच्छ थी। आप सोच लो, अन्न बिगड़ गया, आहार उसमें क्या है, कीटनाशक आ गए सब। जो दूध पशुओं का लेते, वो चारा खाते, कौन सा ये दवाई का छिड़काव करते हैं घास पर सब, और वो कौन खा रहा है, पशु। ये कितने विकार, पतन कितना हो रहा है। और पशु है उसमें वो चर्बी में आ गया वो जहर, और गिद्ध खाने लगे उन पशु। जब पशु मर जाते तो गिद्ध भी लुप्त हो गए। हमारे यहाँ कितने गिद्ध थे, कोई पशु मर जाता तो एक दिन में पूरा साफ हो जाता। ये पूरी भगवान की व्यवस्था थी, हमने उस व्यवस्था को हाथ में लिया और आज ये दुर्दशा हो गई। यही स्थिति मंत्रों की हो गई। मंत्रे तीर्थे विजय देवे दैवज्ञ भेषजे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जब अंग में विकार आ गए, औषधियों में विकार आ गए, कहां असर कर रही है दवाइयां होती। उस समय वृद्ध थे, वो हत्या दिख रही थी, लेकिन जैसे च्यवनप्राश लिया और युवा हो गए। ये मंत्र में यही हो रहा है, धीरे धीरे काल का प्रभाव है, वो इतना असर नहीं कर रहे। एक काल का प्रभाव पूर्व बता दिया मैंने। 7 प्रकार की शुद्धियां चतुर्थ स्कंद में पूरा वर्णन कर चुके। एक दिन पिताजी वो विवाह करवा के गए, कुछ समय के बाद शरियाती मिलने आई जमाई को, पुत्री क्या कर रही है। तो युवा व्यक्ति उसके पास बैठा हुआ था, तो पुत्री को दुत्कारने लगे, बेटी मैंने तो च्यवन ऋषि के साथ विवाह किया था, और ये कौन पुरुष है। तो कहा पिताजी ये वही च्यवन ऋषि है, अश्विनी कुमारों ने चिकित्सा की और ये पुनः युवा हो गए। फिर शरियाती ने प्रणाम किया। कहने का मतलब हमारे शास्त्रों में सब प्रकार की ये जो कथाएं जो आ रही है, जो भी कथाएं सुनते हैं, वह सब भगवान के भक्त जो हुए, जिसने परमात्मा का जो चिंतन किया है, तप किया है। च्यवन ऋषि ने बहुत तप किया, और जब तप करता है कोई व्यक्ति तो देवताओं के
चिकित्सक आकर के उनकी चिकित्सा करते हैं। उसके बाद उनके वंश में नाभाग आते हैं। नाभाग जो थे वो बहुत तपस्वी राजा थे। उन्होंने बहुत भक्ति की भगवान श्री कृष्ण। नभग उनके 3 पुत्र थे। एक पुत्र जो था नभग का, वो गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गया। गुरुकुल में गया जब गुरु के पास, तो उनके दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया था और गुरुकुल में गया तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। यहाँ पर दोनों भाइयों ने क्या किया, पूरी संपत्ति बांट ली। और जब वो आया तब कहा, उसने कहा मेरा भाग कहाँ है भाइयों में? तो कहा तुम्हारे भाग में तो ये पिताजी आए नाभाग। कौन आए? संपत्ति नहीं मिली, पिता उसको दे दिया, संपत्ति भाइयों ने रखी। वो तो गुरु का आशीर्वाद लेके आया था। तो नाभाग ने कहा कि पिताजी मेरे भाग में नहीं, मेरे भाग्य में आए हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। माँ बाप तो भाग्य होता है, उससे रहते हैं, किसको मिलते हैं। और ना का तो पिता होता है। ना संस्कृत में माँ का शब्द माँ होता, माँ, और ना का अर्थ पिता। नाभाग, नाभाग चरित्र और वंशानुचरित्र में आए। पिता की बहुत सेवा की और दोनों भाई खुश, अच्छा हुआ पिताजी वहां रहते हैं। हमारे ऊपर बोझ, उनको बोझ लगता है। माता पिता की 10 संतान हो तो भी उनको बोझ नहीं लगता। लगता है बोझ उनको नहीं लगता। लेकिन उनको ये माँ बाप का बोझ लगा। पुत्र बहुत सेवा की, सेवा से संतुष्ट करना। भक्ति का अर्थ यही है, भज सेवायाम। भज धातु का अर्थ होता है सेवा करना। ती का अर्थ प्रेम। प्रेम तभी, जब सेवा तभी होगी जब आपको माँ बाप से प्रेम होगा। प्रेम नहीं होगा तो सेवा, वो कहते हैं कि भाई ये सेवा नहीं कर रहा है, अरे इसको लगा भी नहीं है माँ बाप से, श्रद्धा ही नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा कैसे करेगा? 2 शब्द हैं। सबसे पहले शुरुआत घर से होती है। सबसे पहले आप इतिहास उठा के देखो, जितने भी भक्त हुए उन्होंने शुरुआत कहां से की? घर से होती है। उन्होंने एक बार उनके पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुझे 2 मंत्र देता हूं। अज्ञो भवति देवालः पिता भवति मंत्रदः। अज्ञ का होता है कि पुत्र अज्ञानी होता है, भले ज्ञान प्राप्त करके आया वो, लेकिन वो पिता उतने विद्वान थे कि उनके हिसाब से लगा कि मेरे पुत्र में कुछ कमियां हैं, अभी उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान से कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए जीवन में, ये तो अभ्यास होता है, अभ्यास। भगवान ने कहा है अभ्यास है तो कौन्तेय वैराग्य च। केवल अभ्यास से नहीं, वैराग्य भी आना चाहिए। वैराग्य, जब तक वैराग्य नहीं आएगा ज्ञान टिकेगा नहीं। इसलिए कहा ना हनुमान जी के बारे में, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज वर्ण कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, अग्रगण्य थे। क्यों थे? उनके पास वैराग्य, ज्ञान था,
और भक्ति थी। बोले ज्ञान हो कितना भी हो, कितना भी पुरुषार्थ हो, कर्म पुरुषार्थ हो और कितनी भी भक्ति हो, लेकिन अगर वैराग्य नहीं होगा तो वो अदृढ़म च हतम ज्ञानम, हतम का अर्थ नष्ट होता है। वैराग्य का भाव नहीं आया तो वो ज्ञान नष्ट हो जाता, बुझ जाते हैं। इसलिए हनुमान जी के पास ब्रह्मचर्य का बल, इसलिए तो गृहस्थ में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वैराग्य का भाव रख करके तब है यद्दुराराध्यम यच्चतुरे अवस्थितम तत्सर्वं तपसा साध्यम तपश्चैवा दुर्तिक्रमम्। तप करना बहुत कठिन है, लेकिन एक बार तप हो गया तो कितना भी दुर्लभ हो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऋषि मुनि ने बहुत तप किया, सब गृहस्थी थे, ये सब गृहस्थी थे। चंद्र ने तप के क्या हुआ, ग्रस्त थे। ये ग्रस्त धर्म का ही उपदेश किया हमारा शास्त्र। सब सन्यासी बन जाओगे तो कहाँ जाओगे, वन में? तो वन में नगर बस जाएगा, क्या करोगे? ये गांव उजड़ हो जाएगा, वो नगर बन जाएगा। इसलिए क्या भागना नहीं है, जागना। शास्त्रों में क्या कहा है? जागना। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थ प्रपंच वियोगी। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थ प्रपंच वियोगी। लेकिन ये प्रपंच जो है संसार के, ये जो माया है वो पकड़ लेती है और उसके कारण हम कहीं न कहीं दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो पिताजी ने उपदेश किया अपने पुत्र की सेवा से संतुष्ट होकर के कि बेटा मेरे पास संपत्ति नहीं है, संपत्ति तो मैंने क्या करूं, मेरे पुत्रों ने छीन ली है, और तेरी सेवा से संतुष्ट होकर बेटा मैं विश्व देव के 2 मंत्र तुझको देता हूं। 2 मंत्र दिए, अज्ञो भवति वेबालम पिता भवति मंत्र द। पिता मंत्र देते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश करते हैं। और बेटा यहां से उत्तर दिशा में आंगिरस गोत्र के जो ब्राह्मण एक बलि विश्व देवता एक यज्ञ कर रहे हैं। हमारे वाल्मीकि ऋषि अंगिरा गोत्र में बृहस्पति, योगी संवर्त, ये सब अंगिरा गोत्र में। दोनों मंत्र दे दिए, पुत्र को मंत्रों का रहस्य भी बता दिया। मंत्र का रहस्य होते हैं। दोनों मंत्रों को लेकर के उस यज्ञ में 6ठे दिन उस यज्ञ में भूल कर बैठे वो ब्राह्मण। तब इस नाभाग ने दोनों मंत्र बता दिए और मंत्र को बता के यज्ञ जब सफल हुआ तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे कारण ये यज्ञ सफल हुआ है, नहीं तो पाप के बागी होते तो ये पूरी संपत्ति तुम्हारी। पूरी संपत्ति किसको दे दी? पिता की सेवा करने से क्या हुआ? संपत्ति मिली। जब संपत्ति को लेकर के पूरा सोने के पात्र बने हुए सब, तब एक भगवान रुद्र रास्ते में मिले, रुद्रदेव महादेव। ये संपत्ति मेरा अधिकार, तू लेके कहां जा रहा है? दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था, तब से नियम बनाए महादेव का भाग निकालोगे यज्ञ में, मेरा भाग ला तू, ये भाग मेरा यज्ञ का। तो प्रभु मुझे क्षमा करे, जा तेरे पिता को पूछ लिया। तो सब संपत्ति बात छोड़ करके महादेव के पास पिता को पूछने के लिए गया।
पिताजी ने कहा, बेटा ये रुद्र के दर्शन हुए तुझे संपत्ति से भी ज्यादा परमात्मा के दर्शन, बेटा तू कृतकृत्य हो गया, बेटा तू तेरी मेरी सेवा की और तुझे महादेव के दर्शन हुए, बेटा संपत्ति महादेव क्या, जब चरणों में गिर के आशीर्वाद लिया, संपत्ति से भी ज्यादा आशीर्वाद का महत्व बताया। ये तो क्या हुआ, सुत दारा और संपत्ति पापी के भी हुए, नहीं होते क्या, सुत यानी पुत्र, दारा यानी पत्नी और संपत्ति पुण्यशाली के पास तो होते ही है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन पापी के पास नहीं होते क्या, उनके पुत्र होते हैं, उनके पास भी, और उनके पास ज्यादा होता है, आतंकवादी के पास कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, करोड़ों की संपत्ति होती है, पत्नियां भी बहुत होती है, पुत्र भी बहुत से होते हैं, देख लो बहुत ज्यादा होते हैं, इससे कोई ये कोई ज्यादा महत्व की बात नहीं है। सुत दारा और संपत्ति पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, ये दो चीजें दुर्लभ बताई, संत समागम, संतों का आशीर्वाद मिले, और हरि भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करो, ये दुर्लभ है, दुर्लभम मानजे लोग, एक तो मनुष्य जीवन दुर्लभ, कथा तत्व सुदुर्लभा, और कथा श्रवण तो वो भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य की आयु कम हो गई है, आयु कहाँ रही है, कलयुग आ गया है, कब हमारे प्राण निकल जाएंगे, तो जितना भी हो, जब भी समय मिले, हम कहीं नहीं जा पाए तो स्मरण तो कर सकते हैं बैठे बैठे, जीवान वक्ति भगवत गुण नाम देयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय न नमति यच्चिर एकदापि तान आनयत्वम असतो कृत विष्णु कृत्या। यमराज अपने दूत यमदूतों को कहते हैं, ये तो परीक्षित को तो कथा मृत्यु की कथा, ये तो उसको उद्धार करना है, मृत्यु से उद्धार करना है, इस मृत्यु लोक से उसको सद्गति देनी है। क्या उपदेश किया, यह जीवा जो दिए, जीव कितना काम करती है, देखो एक वाकेंद्रिय है ये, इससे हम बोल सकते हैं, जीव नहीं हम बोल सकेंगे, एक रसेंद्रिय है, हम भोजन का रस भी लेते हैं, सबसे ज्यादा शक्ति इस जीवा में होती है, सबसे ज्यादा, तो बोलने की शक्ति वाकेंद्रिय है, दूसरी क्या है, रसनेन्द्रिय है, हम स्वाद लेते हैं जीव से, और एक स्पर्शेंद्रिय, स्पर्श भी कर सकते, त्वचा है, तीन तीन शक्तियां एक इंद्रिय में है, इसलिए कहा है ना, जो भोजन के स्वाद को जीत लेता है, हमारे ऋषि मुनि ने यही कर दिया, भोजन के स्वाद को जीता, उन्होंने कभी भोजन को महत्व नहीं दिया, भजन को महत्व दिया, हमारे वेद व्यास ने भोजन नहीं किया, बदरी फल खाए, बेर के फल बात राजन, बद्रीनाथ भोजन की बात ही नहीं, फल फूल खा करके कंदमूल खाए, लेकिन भजन को नहीं छोड़ा। रुद्रदेव के पास वापस गया जब, तो महादेव ने कहा कि बेटे तेरे तेरे पिता की सेवा की है, विद्या तीर्थम महेश्वरम, महादेव ने कहा ये संपत्ति तेरी, अरे मैंने तो असुरों को संपत्ति दी है, तो तू तो एक शास्त्रज्ञ पंडित है, तुझे संपत्ति दूं उसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं है, और महादेव ने उससे भी ज्यादा जो और दे दिया। ये बताया था हमारे माताओं ने, ये भजन करते तो बहुत बड़ा मजा आता, बहुत आनंद आता है, और भजन तो होना ही चाहिए, महादेव आए तो उनको सुनाना ही पड़ता, हमारी माताएं भी आई हैं, और आगे एकादशी बताएगी, नाभाग के बाद अम्बरीश आएंगे, अम्बरीश है, और अम्बरीश ने एकादशी कैसे की, और दुर्वासा ये आगे बताएगी, हम एक भजन को सुनेंगे बहुत।
एकच गव्हा गव्हाला एकटा सांगायला आणलं पाहिजे शुरू कर दो गव्हाला शुरू कर दो महादेव अप्पा दर्शन देजो रे महादेवजी देजो रे महादेवजी चाला चढ़ाओ दर्शन देजो रे महादेवजी मन मारो मंदिर ने हमारी गंधड़ी मन मारो मंदिर ने शिव हमारी गंधड़ी गंधड़ी माने दर्शन
हमें दर्शन दो। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ। महादेव ने दर्शन दिए थे, किसको दिए? सत्य घटना है। यह घटना 1839 की घटना है। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। वहां पर मध्य प्रदेश में बाणगंगा नदी के तट पर एक मंदिर है, वो अंग्रेजों ने बनाया। किसने बनाया? अंग्रेजों ने। क्यों बनाया? इसका इतिहास सुनो। जॉन मार्टिन करके अंग्रेज का एक कर्नल था। उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे और वो मध्य प्रदेश में वहीं पर उनकी ड्यूटी थी। और उस मंदिर का नाम है वेजनाथ। वेद्यनाथ बोले कहो, वेजनाथ। ये बाणगंगा नदी के तट पर है, आज भी है, प्रमाण है। वहां पौधा शिलालेख आज भी है, पढ़ सकते हैं जाकर के। वेजनाथ का मंदिर अंग्रेजों ने क्यों बनाया? आप कहते हैं ना कि महादेव दर्शन दो, सत्संग हो तो मिलते हैं। कैसे मिला? वहां पर कबायली जो थे अफगानिस्तान में, कबायली, उन्होंने अंग्रेजी की वहां जो टुकड़ी थी उस पर हमला कर दिया, क्योंकि यहाँ पर तो सब गुलाम थे। तो भारत में भी थी, वहां भी टुकड़ियां भेजी थी। तो उन्होंने वहां तो यहां से कर्नल मार्टिन को सेनापति बना के भेजा और टुकड़ी लेकर के वहां गया। जब वो गया तो महीने तक समाचार नहीं आए। उसकी पत्नी रो रही थी। अंग्रेज, ईसाई, बहुत ईसाई सब बहुत रो रही थी। कोई जवाब नहीं आया। तो वहां पर तो शिव का मंदिर था, वहां लघु रुद्र, श्रावण महीना था, तो पंडित वहां पर लघु रुद्र कर रहे थे। तो किसी ने कहा कि देखो हमारे भारत में ये महादेव जो प्रसन्न हो जाए तो आपके पति जीवित आ सकते हैं। तो उसने श्रद्धा से उस मंदिर में जब रो करके दर्शन करती तो पंडितों ने पूछा, देवी आप क्यों रो रहे हैं? तो इस प्रकार का वो अभी तक आए नहीं है वो। तो आप एक काम करो, महादेव की आप अगर पूजा करो, लघु रुद्र करवाओ और श्रद्धा और भक्ति से। लेकिन देखो हम करवाएं, लेकिन सबसे पहले समर्पण चाहिए। वैभव का प्रदर्शन थोड़ा ये कोई यज्ञ करना नहीं तो क्या? दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था, लेकिन वैभव का प्रदर्शन और दूसरे को अपमानित करने के लिए किया, वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता है। यज्ञ सफल तब होता है जब उसके साथ श्रद्धा और भक्ति जुड़ी है। उसने बड़ी श्रद्धा से बस उसको और क्या चाहिए कि वो बस सुरक्षित आने चाहिए, बस यही श्रद्धा से उसने उन पंडितों को अपने घर पर बुला करके लघु रुद्र करवाया। 3 दिन तक चला, 3 दिन तक। और तीसरे दिन एक घुड़सवार एक पत्र लेकर के आता है। तीसरे दिन यह है पूरा। अब मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं, मोबाइल में बिल्कुल मैं बताऊंगा क्या है वो। और पत्र में लिखा था कि हम ये कबायलियों से हम ऐसे गिर गए थे, हमारे पास राशन समाप्त हो गया और हमारे पास हथियार भी नहीं थे और वो लोग बिल्कुल हमारे करीब आ गए थे। अब हमने सोचा कि बस अब तो मरने वाले हैं। इतने में एक घटना घटी है कि कोई एक दिगंबर त्रिशूल लेकर के एक जटाधारी व्यक्ति हमारे दोनों के बीच में आकर के खड़ा हो गया। ये पत्र में लिखा है, ये सत्य घटना है। एक दिगंबर, उसके हाथ में त्रिशूल था ऐसा, और आके खड़ा हो गया और इसने इतनी हुंकार की वो सब भाग गए। और जब वो भाग गए तो कहा कि तुम्हारी पत्नी ने
मेरी श्रद्धा से पूजा की है, इसलिए मुझे आना पड़ा और इतना कहा और वहां से वो बस वो समझ, उसको तो मौत की सामने थी, वो समझ पाए, इतने में वो अंतर ध्यान हो गए। ये पत्र भी लिखा था उसने, पत्र में उसकी पत्नी रो रही थी और उसके बाद में वह वापस आया और उसने कुछ वैजनाथ मंदिर जो खंडर हो गया था उसका जीर्णोद्धार उस समय करवाया और आज भी वहां लिखा हुआ है द ओनली हिंदू मंदिर बिल्ड बाय इंग्लिश। केवल भारत का एक ही महादेव का मंदिर है जो अंग्रेजों ने बनाया है। वहां शिलालेख और आप मोबाइल में अगर कोई सर्च करें तो वो महादेव साक्षात है, तो आप सर्च कर सकते हैं द ओनली हिंदू मंदिर बिल्ड बाय इंग्लिश। सर्च करोगे आपको पूरा फोटो भी आ जाएंगे, मंदिर का भी आ जाएगा, पूरा पता आ जाएगा। और इसके बाद में उसके शिव भक्त को आपके भजन से क्या होता है कि मेरे को नेटवर्क पकड़ना, इसलिए मैं कहता हूं भजन करो, ये महादेव नहीं तो ये तो विष्णु कथा हो रही है, लेकिन ये स्मृति आ जाती है। और इसलिए महादेव की कथा भी महादेव की थी अभी, रुद्र मिले थे रास्ते में और उन्होंने संपत्ति, अरे असुरों को, जितने भी असुर हुए, रावण किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? भगवान शिव का पुत्र था। और उसको मालूम था अगर महादेव की कृपा रही तो मेरी संपत्ति अचल रहेगी। तो ऐसे हमारे महादेव विद्या तीर्थम महेश्वरम महाईश है, उसका नाम ही महादेव। तो पूरी महादेव ने प्रसन्न होकर के पूरी संपत्ति दी और उससे भी ज्यादा देकर के वह पुत्र घर पे आया। ये नाबाग का चरित्र है और नाबाग का जो चरित्र है उसके बाद अब कथा आती है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश में कौन आया? कौन आए थे? इक्ष्वाकु वंश के वर्णन में आगे आई नाबाग के पुत्र अम्बरीश। नाबाग के पुत्र कौन हुए? अम्बरीश बहुत भक्त थे। अंबर ईश, अंबर का अर्थ है आकाश, जो पूरे आकाश में केवल ईश यानी भगवान के दर्शन करे सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, वो कहलाता है अम्बरीश। उस अम्बरीश ने बहुत भक्ति की, द्वारकाधीश का भक्त था वो, श्रीनाथ जी का। अपने नौकरों से कभी सेवा नहीं करवाई। उस मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा करना और पूरा वहां पर सफाई का काम वही करते थे। कभी अपने सेवकों से कभी काम नहीं करवाते। उन्होंने एक बार 3 दिन का एकादशी व्रत किया। एकादशी का मंडल है और ये मैंने लाया नहीं, ये कथा में आ रहा है बीच में, क्योंकि वंशानुचरितम चाहिए। वैसे तो मैंने 7 दिन में क्या किया कि पूरी भागवत कर दिया, क्योंकि ऐसा है एक बार तो पूरी भागवत कर देनी पड़ती है, इसके बाद मुझे विस्तार करना पड़ता है। तो मैंने इन सबको स्पर्श किया, पहले सबको थोड़ा थोड़ा ले लिया, विषय को सबको लिया, लेना पड़ता है क्योंकि भागवत में लिखा हुआ है भागवत 7 दिन का ही होना चाहिए, ऐसा लिखा है। इसका कारण बताया कि ये कलयुग आ गया है, हो सकता है कोई बीच में कोई भी बीच में कोई जा सकता है, संसार है तो अनित्य है। तो इसके कारण 7 दिन का ही बताया है। तो अब ये वास्तव में कथा ही 9वां जो अध्याय है भागवत का, कल 8वां अध्याय पूरा हुआ, इसमें पूरा ईशानु कथाएं आएंगी आगे। ये वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। ये मनवंतर भगवान मनु और शत्रुपा के वंश की ये आगे की कथा है। उनके पुत्र अम्बरीश 3 दिन का एकादशी व्रत 3 दिन का होता है। दशमी के दिन हमें आहार जो है दूध और भात,
दूध गाय का, केवल गाय का दूध और चावल भात कहते हैं। उसके बाद एकादशी के दिन हमें निराहार रहना है, उपवास करना है, लेकिन उसमें हम फल ले सकते हैं, फल और दूध का अन्न नहीं लेना है, अन्न नहीं ले सकते। और द्वादशी के दिन पारणा करना पड़ता है, उसको छोड़ना, ये 3 दिन का होता है। उन्होंने बहुत श्रद्धा से एकादशी व्रत का नियम का उन्होंने पालन करते हुए दशमी को दूध और भात का आहार लिया। एकादशी के दिन उपवास यानी परमात्मा के समीप निवास करना, उसको कहते हैं उपवास। परमात्मा के समीप रहना, कहीं जाना नहीं, किसी से बात नहीं करना, किसी प्रकार मौन लेना। उस दिन क्या करना है एकादशी को? आप भजन कर सकते हो, नहीं भजन करना वो मौन ही है, उसको मौन कहा है। प्रवचन करना उसको मौन कहा है। ये जो हमारे जितने बड़े संत हैं वो क्या करते हैं? तुम्हारे बापू भाई कथा के बाद वो मौन लेते हैं। तो किसने पूछा कि आप, तुमने कहा कि प्रवचन है, वो तो परमात्मा को जो नाम है वो एक मौन है। क्यों मौन है? फिर उत्तर दिया, मुनि ना कलहो नास्ति। कथा में भी लोग कथा करते करते कलह हो जाता है, ऐसे शब्द बोल देते हैं। अगर उसमें परमात्मा के नाम के सिवा अन्यत्र कोई राजनीति की व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था नहीं, ये व्यवस्था नहीं, ये नहीं है। जब सुखदेव जी ने नहीं किया, वेद व्यास ने किया, तो यहाँ बैठ करके कोई सब अधिकार छोड़ दिए, यहाँ पर कोई सब अधिकार नहीं दिए। यहाँ पर भी व्यासपीठ की भी मर्यादा होती है। और लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता के लिए बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करने से थोड़ा अखबारों में आ जाता है, बड़े बड़े वो हो तो सकता है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से निषेध है, मना किया। मुनि ना कलहो नास्ति, प्रवचन किया और इसके बाद में कोई कमेंट्स आए इस प्रकार का, कैसे का, तो वो क्या हुआ? कलह हुआ कि नहीं? और जब कलह हो गया तो कलह का मतलब कलयुग, और कथा में कलयुग आ सकता क्यों नहीं आ सकता? कथा में कलयुग, जब कथाकार में कलयुग आ गया तो फिर स्वाभाविक बात है। तो इसके लिए बताया है कलयुग क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी विराजते हैं। जहाँ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ये कलयुग इसलिए नहीं आ सकता है कि वो गदाधर कथा जहाँ भी होती है वहां आके विराजमान हो जाते हैं, इसलिए मना किया। कोई ऐसी बात नहीं करी, केवल कथा। हमारी इस कथा में कोई भजन भी जो माताएं करती है, बाकी ढोलक भी नहीं है। देखा आपने? क्या कथा पुरुषोत्तम मास है, केवल कथा, केवल कथा, और कोई चिंतन नहीं, किसी का बाह्य चिंतन नहीं। हम इसलिए कहता हूँ माताओं को, भाई आप कथा में विक्षेप इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि फिर हम भूल जाते हैं, प्रसंग भूल जाते हैं। तो महादेव ने साक्षात दर्शन किए, और आपके पास तो मोबाइल है, सर्च करना, ये पूरी कहानी मैंने तो बता दी आपको।